हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सेंट फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरी यानी कि प्रिया मैम के साथ। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की फर्स्ट पोयम, पोएट्री सेक्शन की फर्स्ट पोयम द माउंटेन एंड द स्क्विरल के बारे में। स्क्विरल, द माउंटेन एंड द स्क्विरल का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जो कि लिखी गई है राल्फ वॉल्डो इमर्सन के द्वारा, और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में इनके नाम को R.W. इमर्सन भी कहते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्विरल एक डायलॉग फॉर्म की पोयम है, यानी कि संवाद के रूप में लिखी गई पोयम है, जिसमें माउंटेन यानी कि पर्वत और स्क्विरल यानी कि गिलहरी के बीच में संवाद होता है, और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि तुम्हारी विशेषता क्या है और तुम्हारी विशेषता क्या है करके बात करते हैं। तो चलिए पोयम देखते हैं। अबाउट द पोएम आप पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है, दिस पोएम इज़ अ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्विरल। द माउंटेन इज़ प्राउड ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस एंड लुक्स डाउन अपॉन द स्क्विरल। मतलब यहाँ पर है कि इस पोएम में जो माउंटेन होता है वो अपनी बिगनेस यानी कि अपनी विशालता के कारण गिलहरी को बहुत ही तुच्छ प्राणी समझकर उसका उपहास उड़ाता है, और उसके बाद जो गिलहरी कहती है वो उसके बारे में अपने तत्व को बताते हुए, अपनी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बताते हुए कुछ बातें कहती है। चलिए देखते हैं पोएम की पहली लाइन। लिखा हुआ है, द माउंटेन एंड द स्क्विरल। माउंटेन मतलब पर्वत, एंड स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब गिलहरी। हैड अ क्विरल, क्विरल का मतलब होता है झगड़ा। तो एक बार क्या हुआ कि माउंटेन यानी कि पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा होता है, एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर। फॉर्मर मतलब पहले ने, यानी कि पहले जैसे नाम लिखा हुआ था माउंटेन, माउंटेन मतलब फॉर्मर का मतलब यहाँ पर माउंटेन के लिए है, लेटर मतलब यहाँ पर स्क्विरल के लिए, यानी कि एक ने दूसरे से कहा लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का मतलब होता है तुच्छ प्राणी या जंतु। तो यहाँ पर शुरुआत होती है माउंटेन के संवाद से, जो कि गिलहरी को कहता है कि तुम क्या हो, तुच्छ प्राणी हो। उसे तुच्छ प्राणी कहकर संबोधित करता है। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है, बन रिप्लाइड। बन जो होता है वो गिलहरी के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो गिलहरी कहती है, जब माउंटेन उसको कहता है कि तुम तुच्छ प्राणी हो, तो गिलहरी उससे कहती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस का मतलब होता है निसंदेह। यू आर मतलब तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, वेरी बिग मतलब बहुत बड़े। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स का मतलब वस्तुएं या चीज़ें जो भी होती हैं, सभी प्रकार की चीज़ें। एंड वेदर, वेदर का मतलब मौसम, सभी प्रकार की ऋतुएं। मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, सभी प्रकार के मौसम मिलते हैं। नीचे की लाइन देख लेते हैं। पहले लिखा है, टू मेक अप अ ईयर। टू मेक अप अ ईयर, एक वर्ष में बहुत प्रकार की ऋतुएं आती हैं, बहुत प्रकार के मौसम आते हैं, ये सब जानते हैं आप, कि एक वर्ष के बनने में हर प्रकार की, जिस प्रकार से ऋतुओं की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है, एंड अ स्फीयर। आप पूरे पोएम को यहाँ से स्टैंजा देखेंगे। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर। ये एंड अ स्फीयर इसी का पार्ट है। ऑल स्फीयर का मतलब होता है संसार, मतलब जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों से मिलकर यह संसार बनता है, और जिस प्रकार से बहुत सारी ऋतुओं से मिलकर एक वर्ष बनता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस का मतलब अपमान। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, ऑक्यूपाई का मतलब धारण करने में, माई प्लेस मतलब मुझे मेरा स्थान धारण करने में कोई अपमान महसूस नहीं होता। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ, विशाल नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम मेरी तरह उतने छोटे भी नहीं हो जितने कि मैं, जितना मेरा रूप छोटा है, जितने मैं छोटी हूँ उतना तुम छोटे भी नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, ना ही स्प्राई का मतलब होता है फुर्तीला होना। तो कहती है, गिलहरी कहती है कि निसंदेह तुम बड़े हो। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, जिस प्रकार पूरे संसार में छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर ये संसार बना है, छोटी बड़ी वस्तुएं मिलकर संसार बना है, हर प्रकार की ऋतुएं मिलकर मौसम बनते हैं,
तभी ये सब चीज़ें पूर्ण हो पाती हैं। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, मुझे ऐसा कोई अपमान महसूस नहीं होता टू ऑक्यूपाई, मुझे मेरा स्थान धारण करने में संसार में कोई जो अपमान है वो नहीं महसूस होता। क्यों? क्योंकि इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कि यदि मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम मेरे जितने छोटे नहीं हो। मतलब जितना, अगर मैं आकार में तुम्हारे जितनी विशाल नहीं हूँ, बड़ी नहीं हूँ, सो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम मेरे जितने आकार में छोटे नहीं हो सकते कभी। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और ना ही स्प्राई का मतलब फुर्तीला होना, और ना ही तुम मेरे जितना मैं फुर्तीली हूँ उसका आधा भी तुम फुर्तीले नहीं हो सकते। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक। तो गिलहरी इन सब बातों को कहते हुए कहती है आई विल नॉट डिनाई मतलब मना करना या विरोध करना। तो वो कहती है कि मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ, यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक, कि तुम बनाते हो क्या, अ वेरी प्रिटी, बड़े सुंदर। स्क्वेरल ट्रैक का मतलब कि गिलहरियों के आने जाने का मार्ग बनाते हो। आप सभी जानते हैं कि पर्वतों पर बड़े बड़े छिद्र होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, जिनसे गिलहरियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना रास्ता बना लेती हैं, मतलब अंदर रहती हैं, उनके अपने घर बनाती हैं। तो कहती है कि निसंदेह मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम बहुत मेरे आने जाने के, यानी कि स्क्वेरल के, गिलहरी के आने जाने के बहुत सुंदर मार्ग अपने अंदर धारण करते हो। टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, इस संसार में प्रत्येक छोटी बड़ी जो जीव हैं उन सब की अपनी अपनी प्रतिभाएं होती हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, और ईश्वर के द्वारा वो सभी को बहुत ढंग से और बहुत बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से जीवों को प्रदान किया गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, तो गिलहरी कहती है यदि आई कैन नॉट कैरी मतलब धारण कर सकना, फॉरेस्ट ऑन माई बैक, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पर्वत होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े पेड़ और जंगल उगते हैं। तो गिलहरी कहती है कि इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नीदर कैन यू क्रैक अ नट, तो यदि मैं अपने पीठ पर बड़े बड़े जंगलों को नहीं धारण कर सकती हूँ, तो तुम एक अखरोट को फोड़ सकते हो। यानी कि जैसे आपने गिलहरी को देखा होगा कि वो पेड़ पर चढ़ती है, लकड़ी काटती है, वो अखरोट की लकड़ी को काट लेती है। तो वो कहती है कि इस संसार में सभी की प्रतिभाएं अलग हैं। जिस प्रकार से तुम अपने पीठ पर जंगलों को धारण कर लेते हो वो मैं नहीं कर सकती, तो उसी प्रकार से तुम एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते, एक लकड़ी को नहीं काट सकते जैसे मैं कर सकती हूँ। तो इस पोयम में पहले जब माउंटेन उसको कहता है लिटिल प्रिग, यानी कि तुच्छ प्राणी, तो जो गिलहरी होती है वो अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि वो अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि हे माउंटेन, तुम ज़रूर बहुत बड़े हो, बहुत विशाल हो, लेकिन जिस प्रकार से संसार को बनने में प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु अपना अस्तित्व रखती हैं, और जिस प्रकार से सभी मौसम मिलकर एक वर्ष बनाते हैं, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, मुझे अपना स्थान धारण करने में संसार में कोई भी अपमान महसूस नहीं होता। क्योंकि जितनी मैं बड़ी, अगर मैं तुम्हारी जितनी विशाल नहीं होती, इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हो, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम मेरे जितने छोटे नहीं हो, और ना ही मेरे जितने आधे फुर्तीले भी हो। और वो कहती है कि तुम निश्चित रूप से अपने पीठ पर गिलहरियों के आने जाने के सुंदर मार्ग बनाते हो, लेकिन वो मैं नहीं बना सकती। लेकिन टैलेंट्स डिफर, सबकी प्रतिभाएं अलग होती हैं, और ईश्वर के द्वारा उन्हें सभी को बहुत ढंग से प्रदान किया गया है। जिस प्रकार से तुम अपने पेट पर जंगलों को धारण कर लेते हो, आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट्स ऑन माई बैक, उस तरीके से मैं अपने पीठ पर जंगलों को धारण नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरी तरह अखरोट को भी नहीं तोड़ सकते। इस पोयम में पोएट ने हमें ये शिक्षा दी है कि संसार में प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्राणी का अपना अस्तित्व होता है। किसी को उसके आकार से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संसार में एक चींटी का भी अपना अस्तित्व होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि चींटी अगर हाथी की नाक में चली जाए तो वो उसका भी अंत कर देती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गिलहरी ने अपने अस्तित्व को बताया कि संसार में प्रत्येक प्राणी का अपना अस्तित्व होता है, किसी को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए।